दोस्तों इमेजिन करें एक रात ऐसा हो जाती है जब जापान के पैसिफिक कोस्ट पर एक जोर का झटका लगता है। 7.5 मैग्नीट्यूड का एर्थक्वेक, सुनामी वार्निंग्स, एवैक्यूएशंस और फिर एक मेगाक्वेक एडवाइजरी जो बताती है कि 8.0 प्लस मैग्नीट्यूड क्वेक आने का खतरा टेम्परेरली बढ़ गया है। क्या आप तैयार हैं जानने के लिए क्या हुआ, क्यों हुआ और अगर बड़ा क्वेक आया तो क्या हो सकता है। आज हम आपको दिखाएंगे सब कुछ सच, सब कुछ डिटेल, ताकि आप समझ सके कि सिर्फ अलार्म या रियल डेंजर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया टॉक्स डेली। आज हम लेकर आए हैं जापान के एक बहुत बड़ी खबर, एर्थक्वेक, सुनामी वार्निंग और मेगाक्वेक अलर्ट की। अगर आप चाहते हैं कि आपको हर बड़े करंट अफेयर सिर्फ 10 मिनट के अंदर मिल सकें तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। 8 दिसंबर 2025 की रात करीब 11:15 PM जापान के नॉर्थ ईस्ट कोस्ट अमोरी प्रेफेक्चर के ऑफशोर एरिया में एक पावरफुल एर्थक्वेक आया। रिक्टर स्केल पर इसका मैग्नीट्यूड 7.5 बताया गया और झटके इतने जोर थे कि नियर बाय सिटीज स्पेशली हाचिनोही में अपर 6 सेस्मिक इंटेंसिटी रजिस्टर हुई। बिल्डिंग्स गिर गए, फर्नीचर हिले, लोग डर गए। कुछ सरकारी रिपोर्ट्स में बता रही हैं कि कम से कम 30 से ज़्यादा लोग को चोट आई है, रोड्स डैमेज हुए हैं, पावर कट हुआ है और कोस्टल एरियाज में इनिशियल सुनामी वार्निंग जारी की गई है। सुनामी वार्निंग के बाद 100 से 1000 लोग को एवैक्यूएट होने के लिए कहा गया है। अमोरी, होकाइडो, इवाटे प्रेफेक्चर जैसे कोस्टल रीजन्स में वार्निंग थी, पर पोर्ट्स पर वेव्स 20 से 70 सेंटीमीटर तक रिकॉर्ड की गई है। लेकिन थैंकफुली कोई 3 मीटर तक सुनामी नहीं आई, जो पहले फोरकास्ट थी। सुनामी वार्निंग्स को नेक्स्ट मॉर्निंग तक डाउनग्रेड करके एडवाइजरी में कन्वर्ट कर दिया गया। लेकिन यही नहीं, क्योंकि ये एर्थक्वेक उस जोन में आया है जिसे हिस्टोरिकली सुपर क्वेक जोन्स माना जाता है, जैसे जापान ट्रेंच या नियर बाय ट्रेंचेस। जापान की मेट्रोलॉजिकल एजेंसी, जिसे JMA नाम से जाना जाता है, एक रेयर मेगा क्वेक एडवाइजरी जारी की है। मतलब आने वाले कुछ दिनों में अप्रॉक्स नेक्स्ट 1 वीक पॉसिबिलिटी है कि मैग्नीट्यूड 8 या उससे ज़्यादा का बड़ा एर्थक्वेक आए। ये एडवाइजरी कोई प्रेडिक्शन नहीं है, लेकिन रिस्क एलिवेटेड बताया गया है। इस एडवाइजरी के बीच अथॉरिटीज ने कोस्टल रेसिडेंट्स को अलर्ट रहने, एवैक्यूएशन रूट्स कंफर्म करने, हेवी ऑब्जेक्ट्स को सिक्योर करने और इमरजेंसी प्रिपेयरनेस मेंटेन करने को कहा है। स्कूल्स, पब्लिक गैदरिंग्स में ड्रिल्स चल रहे हैं। पब्लिक है कि हेवी फर्नीचर को एंकर करें, इमरजेंसी बैग रेडी रखें और इमरजेंसी इंफॉर्मेशन सोर्सेस फॉलो करें। हाँ, ये थोड़ा रिस्की है। हिस्ट्री और साइंटिफिक स्टडीज दिखाते हैं कि अगर ऐसा यह मेगा एर्थक्वेक आता है तो सुनामी 20 से 30 मीटर तक की आ सकती है और पुराने रिकॉर्ड्स में 2011 जैसे डिजास्टर हुए हैं। 20,000 प्लस लोग मर गए थे, न्यूक्लियर क्राइसिस हुआ था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अभी कलामिटी पक्की है। JMA खुद बताती है कि प्रोबेबिलिटी अभी सिर्फ थोड़ी ज़्यादा है। कुछ एक्सपर्ट्स के एस्टिमेटर्स के हिसाब से -1% चांस है कि अगले हफ्ते या 2 हफ्ते में बड़ा क्वेक हो, इसलिए पैनिक मत कीजिए, लेकिन अलर्ट रहिए। एर्थक्वेक अनप्रेडिक्टेबली के साथ जोड़े है। बेटर प्रिपरेशन, इमरजेंसी रेडीनेस और अवेयर रहना ही हमारे पास कंट्रोल है। दोस्तों, ये घटना सिर्फ जापान के लिए नहीं, ये हमें याद दिलाती है कि दुनिया के कुछ पार्ट्स अभी भी रिंग ऑफ फायर जैसे सेस्मिक जोन्स हैं। हम सबको पता होना चाहिए कि एर्थक्वेक रिस्क कभी भी आ सकता है। अगर आफत पहली हेल्प अवेलेबल हो, अगर इमरजेंसी किट हो, वही हमें बचाता है। और हाँ, अगर आप ट्रैवल प्लान कर रहे हो या जापान विजिट कर रहे हो, इस वक्त डिले या अलर्ट को नज़रअंदाज ना रखें। चेक करें फ्लाइट्स, रेल स्टेटस, सुनामी वार्निंग्स, ऑफिशियल न्यूज़। सेफ्टी पे कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। आज जो हुआ 7.5 एर्थक्वेक, सुनामी अलर्ट, एवैक्यूएशंस और रेयर मेगाक्वेक एडवाइजरी जो एक वेकअप कॉल है। अर्थ इज अलाइव। नेचर हमारे प्लानिंग और पावर से भी ज़्यादा बड़ी है और हमें रेस्पेक्ट के साथ जीना चाहिए। प्रिपेयर्ड, अवेयर और यूनाइटेड। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा या आप चाहते हैं कि हम ऐसे और ग्लोबल करंट टॉपिक्स और करंट अफेयर्स लाते रहें तो कमेंट में बताएं, लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करें इंडिया टॉक्स डेली को। और हाँ, अपने परिवार दोस्तों से भी शेयर करें ताकि सब अलर्ट रहें, सब सेफ रहें।